पॉवर्टी एज अ चैलेंज। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पॉवर्टी के बारे में और कौन सी वो चैलेंजेस हैं, कौन सी वो दिक्कतें हैं जिनकी वजह से पॉवर्टी हमारे देश में है और उसके लिए हम क्या मेजर्स, गवर्नमेंट क्या मेजर्स लेती है। Poverty. Poverty is not having enough material possessions or income for a personal needs. Poverty may be social, economic, and political element. Absolute poverty is the complete lack of means necessary to meet basic personal needs such as food, clothing, and शेल्टर। अब पॉवर्टी मेज़र कैसे करेंगे? पॉवर्टी हम पॉवर्टी लाइन से मेज़र करते हैं। पॉवर्टी लाइन मेजर्स पॉवर्टी बाय इनकम एंड कंजम्पशन मेथड। तो मतलब हम पॉवर्टी कैसे मेज़र करेंगे? इनकम और कंजम्पशन मेथड से। और पॉवर्टी लाइन वो मिनिमम लेवल ऑफ लाइन है जिसको हम पॉवर्टी लाइन कहते हैं, जिसके नीचे अगर इनकम है और कंजप्शन है तो आप पॉवर्टी के अंडर आते हैं। और ये टाइम और प्लेस के साथ वेरी करता है। ठीक, एग्जाम्पल जैसे कि कार हो गई, ये इंडिया में लग्जरी आइटम में काउंट किया जाता है, लेकिन यही कार यूएसए में नेसेसिटी है। मतलब अगर किसी के पास कार नहीं है तो उसको पुअर माना जाता है, और हमारे यहाँ कार होना पॉवर्टी लाइन से ऊपर इंडिकेट करता है, मीन्स एबव पॉवर्टी लाइन में काउंट किया जाता है। हमारे यहाँ पॉवर्टी लाइन मेजर करने वाली संस्था को NSSO कहा जाता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। और ये पॉवर्टी लाइन डिराइव्स मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल। अब मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल क्या है? कम से कम वो चीज़ें जो सबको चाहिए हैं। पहला मिनिमम फूड, दूसरा क्लॉथ, तीसरा फ्यूल एंड लाइट, चौथा एजुकेशन और पांचवा है मेडिकल रिक्वायरमेंट। तो ये 5 थी हमारी मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल: मिनिमम फूड, क्लॉथ, फ्यूल, लाइट, एजुकेशन एंड medical requirement. Few more parameters to measure poverty line: social exclusion, vulnerability, head count ratio. सोशल एक्सक्लूजन क्या है? ये डिटरमाइन करता है कि कैसे कुछ लोग को सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं और उसी समय कुछ लोग उन फैसिलिटीज़ से एक्चुअल में बहुत ही दूर पाए जाते हैं। जैसे वी विल डिवाइड इन टर्म्स ऑफ रिच पीपल एंड पुअर पीपल। तो उसमें हॉस्पिटल, स्कूल, वाटर और ऐसी कई चीज़ें हैं जो कि रिच पीपल के अप्रोच में बड़े ही इजीली होता है, और पुअर पीपल के अप्रोच में स्कूल, हॉस्पिटल और वाटर ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं और बड़ी मुश्किल से नहीं होती हैं। सेकंड, वल्नरेबिलिटी. Vulnerability means who has more probability of becoming poor in the
कमिंग ईयर्स। तो ये है वल्नरेबिलिटी। हेड काउंट रेशियो। Head count ratio is the proportion of population that exists or lives below poverty line। अब ये वो प्रपोर्शन है पॉपुलेशन का जो कि एक्चुअल में पॉवर्टी लाइन के नीचे रहता है। अब देखें डिफरेंट स्टेट्स में 2011 से 2012 में 21.9% लोग हेड काउंट रेशियो के अंडर फॉल किए। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा एंड आसाम में हेड काउंट रेशियो सबसे अधिक पाया गया। मीन्स ये वो ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे कि पॉपुलेशन की ज़्यादातर संख्या पॉवर्टी लाइन के नीचे पाई गई। केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल में हेड काउंट रेशियो कम पाया गया। तो ये वो स्टेट्स हैं जो प्रॉस्पर हैं, मीन्स अबव पॉवर्टी लाइन पाया गया। और वर्ल्ड बैंक जो है दैट मेजर्स पॉवर्टी लेवल एट द वर्ल्ड। हमने देखा था कि अपनी कंट्री में कौन सा संस्था पॉवर्टी लाइन मेजर करता था, वो था नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO। और यहाँ पे वर्ल्ड बैंक मेजर करता है पॉवर्टी लेवल एट वर्ल्ड लेवल। 1990 में 36% पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन थे और 2015 में 10% पीपल। ये वर्ल्ड का है। एग्जाम्पल चाइना 1981 में 88.3% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन थे। 2008 में 14.7% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे थे और 2015 में ये घट के 0.7% पे आ गया। पॉवर्टी लाइन जैसा हमने बताया कि इनकम और कंजम्पशन के बेसिस पे मेज़र की जाती है। तो अर्बन और रूरल एरिया के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ फूड इनटेक है और इनकम पर पर्सन, और अगर इससे नीचे है तो वो पॉवर्टी में काउंट होता है। तो आपका मिनिमम फूड रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ कैलोरी फॉर अर्बन एरिया इज 2100 कैलोरी पर पर्सन and in rural area 2400 कैलोरी पर पर्सन। तो ये हो गया फूड इनटेक इन टर्म्स ऑफ कैलोरी। अब फॉर इनकम मिनिमम सब्सिस्टेंस इन अर्बन एरिया पर पर्सन इज 1000 रुपीज, 1000 रुपये। मिनिमम सब्सिस्टेंस इन रूरल एरिया पर पर्सन इज रुपीज 816, गांव में 816 रुपये। पॉवर्टी यहाँ दो हिस्सों में बांटी गई है, एक अर्बन पॉवर्टी, दूसरी रूरल पॉवर्टी। अर्बन पॉवर्टी किसको कहते हैं?
और रूरल पॉवर्टी किसको कहते हैं, और कौन वो लोग हैं जो शहरों में गरीबी स्तर के नीचे आते हैं और गांवों में या देहातों में इस वर्ग के नीचे आते हैं। तो अर्बन पॉवर्टी में रिक्शा पुलर, वेज अर्नर्स मीन्स छोटे छोटे काम करने वाले लोग शहरों में जो दुकान और स्टॉल डेली के बेसिस पे लगाते हैं, ये इसमें आते हैं। और रूरल एरिया में वो लोग आते हैं जिन जिन किसानों के पास अपनी खुद की जमीन नहीं होती है और दूसरों की जमीनों में काम करते हैं। कॉमन इफेक्ट्स ऑफ पॉवर्टी इन अर्बन एंड रूरल एरिया, वो कौन से ऐसे रीजन्स हैं जिनकी वजह से पॉवर्टी होती है इन दो जगहों में। तो पहला है हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर, दूसरा अनेबल टू सेंड चिल्ड्रन टू स्कूल, तीसरा सिक पीपल कैन नॉट अफोर्ड ट्रीटमेंट, अगला है लैक ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन, अगला लैक ऑफ मिनिमम डिसेंट लिविंग, लास्ट सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस। 1993 से लेके 1994 तक 45.3% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन थे। 2004 से लेके 2005 तक 37.2% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन थे। 2009 से 2010 तक 29.8% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन थे। 2011 से लेके 2012 के बीच में 21.9% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन थे। तो हमने देखा कैसे जो लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे थे वो समय के साथ साथ कम होते गए। 94 में हमने देखा था 45 पॉइंट समथिंग थे और 2012 में हमने देखा वो घट के 21.9% पे। कॉजेस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, तो कौन से कॉजेस हैं पॉवर्टी के हमारे देश में। फर्स्ट, लो लेवल ऑफ इनकम डेवलपमेंट अंडर ब्रिटिश टेक्सटाइल। दूसरा, नॉट इनफ जॉब्स। ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे क्या हुआ था कि जो रिच फार्मर्स थे उनको बड़ा अधिक बेनिफिट मिल रहा था, लेकिन जो लैंडलेस फार्मर्स थे, लेबरर्स थे और सर्वेंट, रिक्शा पुलर्स, इनको उससे कुछ खास फायदे नहीं हुए थे। उसके बाद है ह्यूज इनकम इनइक्वालिटी। यहाँ हमारे देश में इनकम बड़ा वेरी करता है, किसी का बहुत अधिक है, किसी का बिल्कुल ना के बराबर है। उसके बाद से है इंक्रीज इन पॉपुलेशन, डिक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। उसके बाद से है राइज इन प्राइस, अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये कुछ मेन रीजंस हैं पॉवर्टी के हमारे देश। एंटी पॉवर्टी मेजर्स दो हैं। पहला, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इसमें जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज इकोनॉमी में बढ़ने लगी, वैसे वैसे फर्म्स और गार्जियन, पेरेंट्स ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट करने लगे। फर्म्स अपने एम्प्लॉयज में इन्वेस्ट करने लगी और पेरेंट्स अपने चिल्ड्रंस के हेल्थ और एजुकेशन में और अच्छा करने लगी। अब अगर फर्म्स अपने एम्प्लॉयज में इन्वेस्ट कर रही है तो उनको अच्छा से अच्छा ट्रेनिंग देने लगी
उनकी हेल्थ सिक्योरिटी देने लगी, और इन सारे वजहों से प्रॉफिट का जो मार्जिन था वो बढ़ गया, इंक्रीज होने लगा, और जो एब्सेंटीज था वो डिक्रीज होने लगा। दूसरा, टारगेटेड एंटी पॉवर्टी मेजर। इसमें उन ग्रुप्स को टारगेट किया जाता था, मीन्स पर्टिकुलर स्कीम कुछ ग्रुप को ध्यान में रख के बनाई जाती थी। तो ऐसे 2-3 स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ने लाई। पहला है मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। इसमें 100 days of working to all families, 1/3 seats reserved for women, sustainable development during drought, deforestation and soil erosion। तो मनरेगा में ये सारी चीजों का ध्यान रखा जा रहा था। उसके बाद से प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना 1993, इसमें द मोटिव वाज टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर रूरल एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड पीपल। और ये कैसे था? बाय स्मॉल बिजनेस एंड सेटिंग अप इंडस्ट्री। लास्ट, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसका aim was to bring people above poverty line with self-help group, bank credit and subsidies। तो ये आत्मनिर्भर बनाने का एक योजना था, जहाँ पे कि लोग खुद एक ग्रुप बना करके और अपने जैसे लोगों की मदद किया करेंगे